बहुत ओपन माइंड से उन्होंने कहा कि हम इसको बच्चों के भविष्य के लिए देखेंगे, काम करेंगे। जांच की बात उन्होंने स्वीकार की। पेपर लीक आउट हुए हैं उसकी जांच हो और जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी संपत्ति की जांच हो और आगे पेपर लीक आउट ना हो। फर्स्ट एड में ना इलाज कीजिएगा तो 1 से 4 आप रहते नहीं है, 6 महीना आप रहते नहीं है और 6 महीना चुनाव होता है तो आप जनता को आवाज करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। आज देखिए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हमारे साथ हैं और आज बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के आज उन्होंने महामहिम राज्यपाल से भी मिले हैं। सर, बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगे नहीं मानी जा रही है, आप राज्यपाल से भी मिले और लगातार वे प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार नहीं, प्रोसेस क्या है? हम तो सीएम साहब से भी समय मांग रहे हैं, लगातार समय मांग रहे हैं। गवर्नर साहब ने बहुत ओपन माइंड से उन्होंने कहा कि हम इसको बच्चों के भविष्य के लिए देखेंगे, काम करेंगे। जांच की बात उन्होंने स्वीकार की। हम लोगों ने पहला था कि जितने भी पेपर लीक आउट हुए हैं उसकी जांच हो और जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी संपत्ति की जांच हो और आगे पेपर लीक आउट ना हो। और बीपीएससी के पेपर में जितने सारी खामियां हैं उसको हम लोगों ने दी, बोला कि इसकी जांच करेंगे, बच्चों पर कोई जुल्म नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग का हाई कोर्ट है माध्यम, तो लगेंगे हम लोग, निश्चित रूप से लगेंगे। सर, बिहार की राजनीति में अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है और सभी लोग यात्रा पे हैं और नीतीश कुमार भी यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यात्रा साढ़े कर रहे हैं। चार कितना साल फायदा होने वाला है? 4.5 साल आप नहीं रहिएगा। कैंसर हो जाने के बाद आप लास्ट कैंसर होने के बाद इलाज है क्या? फर्स्ट एड में ना इलाज कीजिएगा तो 1 से 4 आप रहते नहीं है, 6 महीना आप रहते नहीं है और 6 महीना चुनाव होता है तो आप जनता को आवाज करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो भैया जनता समझ चुकी है 40 साल की स्थिति को। आप यात्रा करने का अधिकार तो सबको है, सब लोग यात्रा करें, लेकिन चुनावी यात्रा यह न तो बिहार के हित में है और न जनता के हित में है। तो लगातार सर जिस तरह से यात्रा चल रही है तो क्या इसका फायदा विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को भी नहीं मिलने वाला है? ना अच्छा, अब हम प्रवक्ता हैं या ज्योतिष? जनता क्या करेगी वो हम इतना जानते हैं कि जनता परेशान है, यूथ परेशान है, फार्मर परेशान है, कॉमन आदमी को जस्टिस नहीं मिलता है, कहीं कॉमन आदमी की मदद नहीं होती है और कॉमन आदमी 40 साल की गंदी राजनीति से उब चुकी है। सर, बीपीएससी के अभ्यर्थियों को लगातार देखने को मिला था कि पीके भी अभी संसद में अब हमको तो समझ में पब्लिक पुलिस ले गई, फिर उन्हें छोड़ दिया, अस्पताल चले गए हैं। हमको तो एक बात समझ में नहीं आती भैया, नाटक छोड़े, बीपीएससी के आंदोलन को जो उन्होंने खत्म करने का पूरा प्रयास किया, बच्चों के भविष्य के साथ खेला, अपनी राजनीति करने की शुरुआत की। दुकान खत्म हो गई थी तो मीडिया ट्रायल और पेड वर्कर के द्वारा, पेड जो उनका है के द्वारा अपनी दुकान चलाने का और चमकाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने उनको जेपी बनाने लगा, कुछ लोग उसको मंत्री। तो ये मुख्यमंत्री का था या बीपीएससी का आंदोलन था? भैया, बाढ़, कोरोना, जिंदगी भर संघर्ष के जो लोग होते हैं वह कभी उम्मीद ही नहीं करते हैं सियासत और सत्ता की। तो ऐसे गंदे लोगों की जो राजनीति है वो दुनिया देख लेती। बच्चों के लाइफ पर प्रहार हुआ है और अपनी पॉलिटिकल वैल्यू और अपनी पॉलिटिकल दुकान के लिए बीपीएससी जैसी बड़ी लड़ाई को खत्म करना या राजनीतिकरण करना या आने वाले दूर दूर तक भविष्य में माफी नहीं मिलेगी। सर, महाराष्ट्र के एक नेता हैं संजय राउत, जिन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि नीतीश कुमार इसलिए नाराज चल रहे हैं, उनके 10 सांसद को बीजेपी तोड़ रही है या तोड़ चुकी है, जिसको लेकर नीतीश कुमार। देखिए, बीजेपी किसको नहीं तोड़ती है? दुष्यंत चौटाला का हाल क्या किया, रेड्डी का हाल क्या किया, शिंदे और पवार का हाल क्या किया, नीतीश का हाल यहाँ क्या किया था? बीजेपी को जब भी मौका मिलती है, अभी आजसू का हाल क्या किया, इसी चाचा भतीजा का हाल क्या किया था? चाचा को लिया, भतीजा को लात मारा, रामविलास जी को परिवार तोड़ा, दल तोड़ा, फिर चाचा को निकाला, फिर भतीजा को लिया। तो बीजेपी हमेशा गेम खेलती रहती है। तो बीजेपी तो चाहेगी कि नीतीश कुमार कमजोर हो, नीतीश कुमार जी फिनिश्ड हो और नीतीश कुमार की राजनीति जाए। हमारे साथ
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जिन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर और मुख्यमंत्री की नाराजगी को लेकर जो संजय राउत के द्वारा बयान दिया गया था, उस पर बखूबी अपनी बात रखी। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे बिहार तक। शुभम निराला, पटना।